मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। सरकारी कार्यक्रम में सांसद और मंत्री के बीच मंच पर ही तू मैं रामनगर जिला अधिकारी दफ्तर के परिसर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और केंपेगौड़ा की प्रतिमा का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सीएम बसवराज बोम्मई, हायर सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर अश्वत्थ नारायण और राज्य में अकेले कांग्रेस सांसद रहे डीके सुरेश ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश का संविधान लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का लोकार्पण कार्यक्रम सीएम से नहीं बल्कि इस जिले की जनता की बड़ी कोशिशों के बाद हो रहा है। इनके भाषण के बाद मंत्री अश्वत्थ नारायण के भाषण के मौके पर डीके नाम से नारे लगने लगे तो बौखलाई बीजेपी सरकार के मंत्री जी ने आक्रोशित होते हुए कहा कि आज के कार्यक्रम और राज्य की अभिवृद्धि का सहरा हमारी सरकार को जाता है। नारे बंद करने की सूचना दी तो सांसद डीके सुरेश इनके पास जाने पर दोनों के बीच भरी सभा में बहस शुरू हुई। मौके पर रहे पुलिस और कार्यकर्ताओं ने इन्हें शांत करके माहौल को काबू में किया। आज बच्चों को दी गई कोरोना वैक्सीन। आज से देश और राज्य भर में 15 से 18 साल उम्र के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते बेंगलुरु सरकारी कॉलेज में सीएम बसवराज बोम्मई, मंत्री डॉक्टर के सुधाकर के अलावा और भी कई मंत्रियों की अगुवाई में इस प्रोग्राम का चालन किया गया, जिसमें आज इस कॉलेज से एसएसएलसी के 42 और पीयूसी के 50 स्टूडेंट्स ने वैक्सीन ली है। बाकियों को कल दी जाएगी। जनता ने साथ नहीं दिया तो लॉकडाउन करना अनिवार्य होगा। चिकमंगलुरु में राज्य के होम मिनिस्टर आर ज्ञानेंद्र ने कहा कि जनता को किसी भी हाल में कोरोना नियमों का पालन करना होगा। जान बचाना ही सरकार का पहला लक्ष्य है। कोरोना रोकने में सरकार का सहयोग जनता नहीं करेगी तो लॉकडाउन करना अनिवार्य बन जाएगा। शायद मंत्री जी इसी तरह अपने नेताओं को भी थोड़ी नसीहत दे देते कि वो भी कोरोना नियमों का पालन करें, क्योंकि अक्सर सियासी नेताओं की ओर से ही कोरोना नियम उल्लंघन होते आए हैं। सारा इल्ज़ाम तो आखिर में जनता पर ही आना तो लाजमी है। भरी सभा में मंच पर सांसद डीके सुरेश की ओर से हड़ताल। आज रामनगर जिला अधिकारी कैंपस में चले सरकारी कार्यक्रम में सांसद डीके सुरेश, मंत्री अश्वत्थ नारायण के बीच मंच पर ही खुलेआम तू मैं हुई। इसके बाद मंत्री अश्वत्थ नारायण ने इन्हें जोर आवाज में कहा था कि हमने तो तुम्हारी जायदाद पर हाथ नहीं डाला, तो क्यों इतना विरोध कर रहे हो। इस बात को लेकर सांसद डीके सुरेश और एमएलसी रवि भरी सभा में मंच पर हड़ताल पर बैठ गए। कुछ देर तक उठने का नाम ही नहीं ले रहे। इन नेताओं को देखकर पुलिस ने समझा बुझाकर वहां से हटाया, तब जाकर इनके अभिमानी और कार्यकर्ता शांत हुए। होटल में सिलेंडर ब्लास्ट, मालिक को आई गंभीर चोटें। बेंगलुरु शहर के संतृप्ति लेआउट में रहे होटल में आज सुबह सवेरे सिलेंडर ब्लास्ट होने से होटल मालिक को गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मचारी और पुलिस ने होटल मालिक को बाहर निकालकर तुरंत हॉस्पिटल में दाखिल करवाया है, जिस पर पुलिस की जांच जारी है कि असल घटना की वजह क्या है। रिश्वत के आरोप में इंस्पेक्टर सस्पेंड। बेंगलुरु शहर के मड़ीवाल पुलिस थाना इंस्पेक्टर सुनील नायक पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप के चलते पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने सस्पेंड का आदेश दिया है। दहेज के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को थाने में रिश्वत लेकर इंस्पेक्टर ने रिहा किया था, जिसके वीडियो को शिकायतकर्ता लोगों ने कमिश्नर को देने पर इन्हें सस्पेंड करने का आदेश दिया है। कमिश्नर कमल पंत ने देश और राज्य में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ कांग्रेसियों का प्रदर्शन। बागलकोट शहर के नवानगर में रहे डीसी दफ्तर के बाहर जिला अल्पसंख्यक घटक कांग्रेस की ओर से हड़ताल करते हुए देश और राज्य के ईसाई, सिख और मुस्लिम समुदाय सहित अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई और डीसी के जरिए राज्यपाल को मेमोरेंडम दिया गया। कांग्रेसियों की ओर से
15+ वैक्सीनेशन का चालन किया मंत्री कारजोल ने। आज देश भर में 15 से 18 साल उम्र के सभी बच्चों को कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन देने का काम किया जा रहा है सरकार की ओर से, जिसके चलते बेलगाम में इंचार्ज मंत्री गोविंद कारजोल और सांसद मंगला सुरेश अंगड़ी की ओर से दिया जलाकर इस कार्यक्रम का चालन किया गया। यात्रा उत्सव में हुए खुलेआम कोरोना नियम उल्लंघन। देश और राज्य भर में बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलों के बीच बेलगाम जिला सौदत्ती तालुका इंचल गांव में हजारों की संख्या में भक्त जुड़कर इंचल मठ के डॉक्टर शिवानंद भैरती महास्वामी जी के 82वें जन्मदिन और मठ के 52वें वेदांत परिषद कार्यक्रम के चलते रथ उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें भक्त सोशल डिस्टेंस मास्क के बिना ही इस यात्रा उत्सव में भागी रहे। रुकी हुई बस में लगी आग, बिना ड्राइवर के बस स्टार्ट होकर निकल पड़ी। चिकमंगलुरु जिला मुडिगेरे तालुका कोटेगेहार गांव के पास रुकी बस में अचानक आग लग गई। इसके बाद बिना कोई चालक के ही बस स्टार्ट होकर आगे निकल पड़ी। आखिर में आगे रुकी हुई बस को टकरा कर रुक गई बस। इसका चौंका देने वाला पूरा नज़ारा सीसीटीवी में कैद हुआ है। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग को बुझाया। ये मामला हुआ है बंकल पुलिस थाना में दर्ज। क्या कोरोना को रोकने के लिए लग सकता है लॉकडाउन? राज्य की राजधानी सहित राज्य भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होती ही जा रही है। इसे रोकने के लिए सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू से कोई फर्क नहीं पड़ने की हालत बनी हुई है राज्य में, जिसके चलते सरकार ज़्यादा कोरोना मामलों वाले जिलों में लॉकडाउन जैसे कड़े नियम लगाने की तैयारी में है। सरकार 2 दिन में सरकार की ओर से बड़ा फैसला आने की बात सूत्रों से पता चली है। 1% पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में येलो अलर्ट, 1 से 2% पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 3% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में रेड जोन बनाकर कोरोना को रोकने की तैयारी में है सरकार। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।